कितनी तेजी से वेट घट रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देसी भाषा में बोलते हैं ना कि गर्दन गिरा दी है, बिल्कुल एकदम डल हो गया है बच्चा। बच्चे को ऐसे टाइम पे हम डाइट क्या दें, क्योंकि अगर इसके ऊपर हमने एक सही टाइम पर एक्शन नहीं लिया तो ये लाइफ थ्रेटनिंग होगा। वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं, आपको थोड़ा सा नॉलेज देने वाला हूं। बच्चों के अंदर एक बहुत कॉमन डिजीज जिसको हम बोलते हैं लूज मोशन हो गए हैं, डायरिया हो गया है। और देखिए अब बरसात का सीजन स्टार्ट हो गया है, ऐसे टाइम पर आपको ऐसी कंडीशंस बहुत कॉमन देखने को मिलेंगी। तो ये जो वर्ड है ना, जिसे हमने कहा डायरिया, ये डायरिया वर्ड जो है ये कहाँ से लिया गया है? ये ग्रीक वर्ड है और इस ग्रीक वर्ड का मतलब होता है टू फ्लो थ्रू, निकल जाना, टू फ्लो थ्रू। तो अब यहाँ पर ऐसा क्या है कि इस वर्ड को हमने इस बीमारी से कॉरिलेट किया हुआ है। देखिए होता क्या है, बात करेंगे छोटे बच्चों की जिनके अंदर ये बीमारी बहुत कॉमन होती है। उनकी बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट 70% जो उनका भाग होता है, उनके वेट का 70% भाग पानी से बना होता है। जैसे कि यदि हम एडल्ट्स का देखें तो ऑलमोस्ट 60% पार्ट जो है वो उसके वेट का 60% किससे है? फ्लूइड से है या वाटर से है। अब ऐसे में यदि बच्चे का पानी निकल जा रहा है, मतलब उसको जो एबनॉर्मली फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल्स हो रहे हैं, जिनको हम डायरिया बोल रहे हैं, तो ऐसे में होगा क्या? वेट जो है उस पर असर पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन जो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसे साइन जहां आपको ये पता चलेगा कि यस, अब मेरे बच्चे की कंडीशन थोड़ी ज़्यादा सीरियस हो रही है, मुझे तुरंत मेडिकल अटेंशन चाहिए, क्योंकि अगर इसके ऊपर हमने एक सही टाइम पर एक्शन नहीं लिया तो ये लाइफ थ्रेटनिंग होगा। तो देखिए होता क्या है कि ऐसे समझिए कि जैसे ये हमारी इंटेस्टाइनल वॉल है। थोड़ा सा नॉलेज लीजिए, आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब जो इंटेस्टाइनल वॉल है उससे इस तरह से कुछ प्रोजेक्शंस निकले होते हैं। जैसे आपने ब्रश देख रहे हैं ना, इसके अंदर ये ब्रश निकल रहे हैं, इस तरह के प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं। लेकिन कई बार यदि कोई इन्फेक्शन हो गया है, देखिए मैं आपको 3 बातें बताता हूँ जो छोटे बच्चों के अंदर कॉमन होती है डायरिया की। नंबर 1, कोई इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। नंबर 2, फूड इंटॉलरेंस। यदि छोटा बच्चा, आपने कोई भी डाइट उसको नई इंट्रोड्यूस करी है तो ऐसे टाइम पर भी हो सकता है। और नंबर तीसरा, किसी एंटीबायोटिक की वजह से। ये 3 मोस्ट कॉमन कॉज है। तो जैसे ही कोई इन्फेक्शन हुआ या दूसरे कॉज है, तो ये जो इंटेस्टाइनल वॉल है और इसके साथ में जो प्रोजेक्शंस हैं जो क्या कर रहे थे? फूड को एब्जॉर्ब कर रहे थे, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को ले रहे थे। ये इंटेस्टाइनल वॉल डैमेज हो जाती है, इसकी लाइनिंग जो है ये इंजर्ड हो जाती है। और केवल ये ही इंजर्ड नहीं होती, इसके साथ यहाँ पर जो एंजाइम्स है ना, जो कि उस खाने को पचाने के लिए जरूरी है या एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है, वो एंजाइम्स भी इंजर्ड हो जाते हैं। और ये इंटेस्टाइनल वॉल की जो हीलिंग है, याद रखिएगा, इसकी जो हीलिंग है इसमें टाइम लगता है। इसलिए दस्त के अंदर ज्यादातर बच्चों को कुछ समय लगता है ठीक होने में। और ऊपर से ये डिपेंड करता है कि ऐसे टाइम पर आप उसे डाइट क्या दे रहे हैं। अब क्योंकि ये यहाँ से एब्जॉर्ब कर रहे थे, अब ये इंजर्ड हो गए हैं। इंजर्ड हो गए तो क्या हो गया? उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं और वो अनडाइजेस्टेड जो वो फूड है वो निकले जा रहा है। इसलिए इसे ग्रीक वर्ड से लिया गया था कि टू फ्लो थ्रू। अब यहाँ पर मैं आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे साइन बताने जा रहा हूँ जहां पर क्या होगा, क्योंकि ये पानी निकल रहा है, इसकी कंडीशन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। अब हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर एक बहुत मेडिकल इमरजेंसी हो गई है, कहाँ पर नहीं है। तो ये डिहाइड्रेशन यदि हमारा माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में तो क्या साइन मिलेंगे, और यदि सीवियर कैटेगरी में तो क्या साइन मिलेंगे? समझ गए आप कि ऐसी एक कैटेगरी जिसके अंदर बहुत जल्दी से बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना है। दूसरी, यस, तुरंत मेडिकल अटेंशन चाहिए, तुरंत जाना है। तो हम बात करते हैं पहले माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन की। उसमें आपको क्या ध्यान रखना बच्चे के ऊपर कि उसको क्या साइन है, कि हाँ ये साइन आ रहे हैं, दस्त तो हो रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि दस्त के साथ में ऐसे कौन कौन से साइन वहां प्रेजेंट है। नंबर 1, वेट लॉस। देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि 70% भाग क्या है? पानी है। अब पानी निकलेगा तो क्या होगा? वेट लॉस होगा बच्चे का। यदि आपके पास वेइंग स्केल है, बच्चे के नापने वाली मशीन है, हम बात कर रहे हैं छोटे बच्चों की, याद रखिएगा, आपके पास वेइंग स्केल है तो आप उसका डेली वेट लीजिए, कपड़े हटा करके डेली उसका वेट लीजिए। और आजकल मैं पेरेंट्स देख रहा हूँ मेरी प्रैक्टिस में कि वो ऐसा करते हैं। यदि ऐसा लगता है कि बच्चे का 5% तक 5% तक वेट लूज हो रहा है, मतलब 5% से ज्यादा नहीं। सपोज कीजिए कि 10 किलो का बच्चा है, अब 10 किलो का जो 5% है वो लगभग हो गया 500 ग्राम, आधा किलो। तो यदि 500 ग्राम के आसपास उसका वेट लॉस हो गया है, यहाँ से ऊपर नहीं हुआ है, लेकिन इसके साथ में आपका बच्चा जो है वो, उसके साथ में दूसरे साइन में आपको बता रहा हूँ, उसको ड्राई माउथ हो रखा है, ड्राई माउथ है, क्राई कर रहा है, रो रहा है, लेकिन उसके साथ में क्या हो रहा है? आंसू आ रहे हैं, टीयर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। बच्चा थोड़ा चुप हो गया है बट स्टिल वो प्लेफुल है, मतलब 5% से ज्यादा वाटर लॉस नहीं हुआ है, चुप है, थोड़ा सा शांत है, लेकिन प्लेफुल है, थोड़ा खेल रहा है, इतना ज्यादा डल नहीं लग रहा है आपको। आंखों से आंसू आ रहे हैं अभी तक, एंड यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले से कम हो गई है बट स्टिल वो यूरिन जा रहा है। तो इसका मतलब वो माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन के अंदर है। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब
इससे कंडीशन ऊपर सीवियर डिहाइड्रेशन, जहां पर क्या होता है कि अगर यहां पर हम उन साइन को नहीं पहचान पाए और हमने बच्चे को मेडिकल अटेंशन नहीं दिया है, फैसिलिटी उसे नहीं प्रोवाइड कराई है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा, ये जानलेवा हो सकता है। जहां मैंने आपको कहा कि 5% वेट लॉस, अब यहाँ पर क्या होगा 5 to 10%, मतलब वहां से ऊपर जाने लग जाएगा। अच्छा, ये वेट लॉस है ना, इस पे रैपिड मतलब कितनी जल्दी हो रहा है। सपोज कीजिए एक बच्चा है, उसको लूज मोशंस हो रहे हैं, वो खेल रहा है, प्लेफुल है, और अगले आने वाले 5 से 6 दिन में उसको वेट लॉस हो रहा है जो 5% तक हो रहा है, तो वो बच्चा आपको लगेगा कि खेल ही रहा है, उसके साथ में कोई इतना ज्यादा चिंता वाला विषय नहीं है। लेकिन एक ही दिन के अंदर इतना वाटरी लॉस हो रहा है कि एक ही दिन में उसने अपना 5% से ज्यादा भाग जो वेट का है वो कम कर लिया है। रैपिडिटी, कितनी तेजी से वेट घट रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेट को यदि आप कर सकते हैं, वेइंग स्केल रख सकते हैं, तो बच्चे का डेली एक बार वेट लीजिए। 5 to 10% आते आते इसका मतलब ये कंडीशन सीरियस होती जा रही है। यहाँ पर बच्चा जब क्राई कर रहा है, रो रहा है, तो आंखों से आंसू नहीं आ रहे, उसकी जो आंखें हैं वो धस गई हैं, जिनको हम बोलते हैं शंकन आइज। इसके अलावा जो छोटे बच्चे रहते हैं 1 साल से नीचे के, आपने देखा होगा उनके यहाँ एक खड्डा रहता है, जब आप उस पे हाथ लगा के देखेंगे, और ये जो सीवियर डिहाइड्रेशन में बात कर रहा हूँ, तो ये भी संकन हो जाएगा, ये भी अंदर की तरफ धस जाएगा, बच्चा लेथार्जिक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ एक चीज है, लेथार्जिक क्या चीज है एंड लिस्टलेस किसको बोलते हैं। देखिए, लिस्टलेस का मतलब क्या होता है कि बच्चा थोड़ा चुप है, खेल कम रहा है, और वो क्यों कर रहा है ऐसा, वो अपनी एनर्जी को कंजर्व कर रहा है, अपनी एनर्जी को बचा रहा है, और उस एनर्जी को कहाँ यूज कर रहा है, वो जो इंटेस्टाइनल इंजरी हो गई है उसको हीलिंग में। आप देखेंगे बच्चा अपने सोफे पर बैठा हुआ है, बेड पे बैठा हुआ अपना काम कर रहा है, आप आ भी रहे हैं तो आपकी तरफ ध्यान भी दे रहा है, बट ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है। समझ गया, ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अपनी एनर्जी को वो कंजर्व कर रहा है, इंटेस्टाइनल हीलिंग के लिए कंजर्व कर रहा है। तो इसको तो हम बोलते हैं लिस्टलेस। लेकिन लेथार्जिक बच्चा जो है, उसको हम देसी भाषा में बोलते हैं ना कि गर्दन गिरा दी है, बिल्कुल एकदम डल हो गया है बच्चा, उसे कोई मतलब नहीं कि उसके आसपास कोई आ रहा है जा रहा है, बहुत ब्रीफली ओपन, जो अपनी आईज को भी बहुत मुश्किल से ओपन कर पा रहा है। सीरियस कंडीशन है, घर पे बिल्कुल नहीं रुकना है, तुरंत अच्छी जगह पे जाकर के मेडिकल अटेंशन चाहिए। बच्चे का जो वाटर लॉस हो गया, उसका जो पानी निकल गया, पानी नहीं निकला, उसके साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसी चीज होती है जिन्हें हमारी बॉडी बहुत टाइटली रेगुलेट करती है, बहुत टाइटली, उसमें जरा भी उसको ऊपर नीचे बर्दाश्त नहीं है, तो पानी के साथ वो इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल गए। ऐसी स्थिति में हमारे को तुरंत मेडिकल अटेंशन चाहिए। आज के इस वीडियो का मेरा जो उद्देश्य है, मैं आपको बता दूं, आपको ये पता करना है कि हाँ, मेरा बच्चा सीरियस होता जा रहा है, यस वाटरी लॉस हो रहा है, लेकिन मान लीजिए वाटर निकले जा रहा है, बच्चा प्लेफुल है, मैंने आपसे अभी बताया माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन के बारे में, और सीवियर डिहाइड्रेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लेथार्जिक क्या है, लिस्टलेस क्या है। आपको ध्यान रखना है कि वेट का कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी जल्दी से उसका वेट लॉस हो रहा है। इसके अलावा उसके, जैसे मैंने आपको बताया सीवियर डिहाइड्रेशन में, कि उसके जो आंसू हैं वो आने अब बंद हो गए, ड्राई माउथ है, उसकी जो स्किन है वो आप देखिए कैसी हो गई है, रिंकल्ड, ड्राई स्किन हो गई है और रिंकल्ड हो गई है, जिसके अंदर अपन झुर्रियाँ टाइप जैसे बोलते हैं, वैसी स्किन हो गई है। यूरिन बहुत कम पास कर रहा है, मेक श्योर यूरिन बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, आपको बताएगा 24 घंटे में 1 या 2 बार पेशाब जा रहा है, और डार्क येलो कलर का जा रहा है। ये सब कंडीशन, ये सब साइन यदि बच्चे में आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, अच्छे हॉस्पिटल में जाकर के उसको बच्चे को जरूर दिखाना है। अब यहाँ पर हम बात ये करते हैं कि बच्चे को ऐसे टाइम पे हम डाइट क्या दें। बहुत ब्रीफली मैं आपको बताता हूँ, फिर इस वीडियो को फिनिश करेंगे। यहाँ पर आप इसकी डाइट के अंदर, बच्चे की डाइट में पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कि ब्रेस्ट फीडिंग यदि बच्चा कर रहा है, माँ का दूध पी रहा है, तो उसे नहीं रोकना है, ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहिए। बहुत रेयर कंडीशन में आपके पीडियाट्रिशियन हैं जो वो आपको कहेंगे कि आप ब्रेस्ट फीडिंग को रोकिए, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क है ना, ह्यूमन मिल्क, वो इंटेस्टाइनल वॉल के लिए इरिटेटिंग नहीं होता है। एनिमल मिल्क इरिटेटिंग होगा, वो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा, उसकी हीलिंग को रोकेगा। लेकिन हमारा जो दूध है, हमारी ही प्रजाति का जो दूध है, वो उसकी हीलिंग को बढ़ाएगा। तो बहुत रेयर इंस्टेंसेज हैं जब आपके पीडियाट्रिशियन आपसे कहेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग मत कराइए। इसके अलावा उसके डाइट में आप बनाना को इंक्लूड कीजिए, ये उसे एनर्जी तो देगा ही देगा, साथ में हीलिंग के अंदर मददगार रहेगा और इंटेस्टाइनल के लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा आप उसे दीजिए दही, कर्ड के अंदर प्रोबायोटिक्स हैं। प्रोबायोटिक्स क्या है? अच्छे बैक्टीरिया, और ये जो खराब बैक्टीरिया की वजह से यदि इन्फेक्शन हुआ है, किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो उससे ये लड़ेंगे और आपके बच्चे की हीलिंग के अंदर और इस बीमारी से बाहर निकलने में उसे मदद करेंगे। तो कर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाना जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, राइस बहुत अच्छा रहेगा। आपका बच्चा छोटा है, सेरेलैक वगैरह आप उसे खिलाते हैं, तो राइस सीरियल उसकी डाइट में इंक्लूड कीजिए, शानदार रहेंगे, इस बीमारी के अंदर बच्चे के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। एंड एक एप्पल सॉस, जी हाँ, एप्पल की हम जैसे प्यूरी बनाते हैं, आप मुझे बताइएगा कि एप्पल सॉस को कैसे बनाना है, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। एनीवे, अब यहाँ पर मैंने आपसे इस वीडियो की शुरुआत में क्या बात कही थी कि डायरिया का एक कारण फूड इंटॉलरेंस हो सकता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस करा कि कोई खाना आपने बच्चे की डाइट में दिया और उसके बाद में उसे अचानक से दस्त लग गए।
आपका बच्चे के लिए कौन सा फूड ऐसा है जो कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। आपने कभी नोटिस किया? और दूसरी बात आप एक मेरे को बताएंगे कि क्या आपने कभी ऐसा देखा कि टीथिंग के टाइम पर बच्चे को दस्त हो रहे हैं? यस, टीथिंग जो है वो क्या दस्त का एक कारण है? तो ये बात आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये एक बहुत ब्रीफ जानकारी थी, एक छोटी सी थी, जो मैं दस्त से रिलेटेड, जो कि बहुत कॉमन है, उससे रिलेटेड मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और लूज मोशन से, डायरिया से रिलेटेड आपके जो सवाल हैं आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।